सुन रहे चैप्टर 8 अपनी फॉर्म में वापस आना। थोड़ी देर तक प्रखर के देखने के बाद तान्या ने सिर हिलाते हुए उससे हाँ में जवाब दिया। तभी प्रखर ने खुश होकर मुस्कुराते हुए उससे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा है कि आपकी याददाश्त वापस आ गई। चलो अब हम अपने पास्ट की सारी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। दीदी, इस साल मेरी ग्रेजुएशन होने के बाद ना मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सब सॉल्व कर दूंगा। आप अभी भी बहुत वीक हो, इसलिए आप घर पर रहकर ना बस आराम करना। आप सब कुछ बस मुझ पे छोड़ देना दीदी। मैं हम तीनों के लिए ना बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और देखना आप, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्रखर बहुत सारी उम्मीदों का दामन पकड़े अपने घर के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। वो एक जिम्मेदार लड़का बनना चाहता था। उसे तान्या की भी फिक्र थी। एक अच्छे भाई की तरह उसे अपनी बहन का ख्याल था। तान्या ने स्माइल करते हुए उसे जवाब दिया, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर प्लीज मेरी टेंशन मत लो। मैं सच में बिल्कुल ठीक हूं। तान्या को प्रखर की आंखों में उसके लिए बहुत सारी चिंता दिखाई दे रही थी। प्रखर ने कहा, दीदी आप भी एक इंसान हो, पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज आप पता नहीं कहां पहुंच गए होते। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता दीदी। अगर तान्या के बजाय किसी और के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो वो शायद पूरी तरह से बिखर कर टूट चुका होता। कोई भी निराश हो जाता अगर किसी के साथ इतना बुरा हुआ होता। अगर किसी ने इतना ब्राइट फ्यूचर किसी से छीन लिया होता। हालांकि तान्या आहूजा कोई आम लड़की नहीं थी। उसे विश्वास था उसकी एबिलिटीज और उसकी चीजों पर, उसके लर्निंग्स पर। उसे किसी सर्टिफिकेट में डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसे विश्वास था कि वो इस डिवोर्स को झेल सकती है और इस गरीबी से भी बाहर निकल सकती है। जो बातें कभी उसे चुभा करती थी, अब उन बातों से उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। अब वो अपनी पुरानी लाइफ वापस लेने वाली थी और इस बार कोई चीज या कोई इंसान उसके रास्ते में नहीं आ सकता था। तान्या बहुत कॉन्फिडेंट थी। तभी तान्या ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूं। क्या तुम्हें अपनी दीदी पर भरोसा नहीं? बाय द वे प्रखर, तुम बताओ तुम्हें किस टाइप की जॉब करनी है? तभी पूरी एक्साइटमेंट के साथ प्रखर उसे बताता है, दीदी मैं ना कंप्यूटर साइंस में एक डिग्री ले रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई इंटरनेट कंपनी ज्वाइन करने का प्लान किया है। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये कंपनी ओबरॉय कंपनी तो नहीं होगी, पर ठीक ठाक तो ढूंढ ही लूंगा। उस समय ऑनलाइन बिजनेस में ओबरॉय कंपनी शहर की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी थी। पहले ओबरॉय कंपनी सिर्फ होटल्स या फिर रियल एस्टेट का काम करते थे, पर आदित्य ने उनका बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस से बढ़ाकर इंटरनेट कंपनी खोल ली थी, जो उस समय सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी बन चुकी थी। काइंड ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन ही समझ लीजिए। उसकी एक्सपर्ट लीडरशिप के अंडर आज ओबरॉय कंपनी बहुत आगे जा चुकी थी। आदित्य ओबरॉय का नाम देश के टॉप 10 आदमियों में से एक होता था और उसे बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता। आफ्टर ऑल इतनी कम उम्र में इतने बड़े अचीवमेंट आखिर हर किसी के हाथ नहीं लगते। ये सब सोचकर तान्या ने उसे समझाते हुए कहा, ओबरॉय कंपनी के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। इसलिए तुम्हारी तरह
एस्पायरिंग प्रोग्राम्स के लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है तुम्हें तो यहाँ जरूर जाना चाहिए। तान्या ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद ये बात प्रखर पर दूसरी तरह रिएक्ट कर गई। प्रखर ने गुस्सा होते हुए उसे जवाब दिया, ये तो मेरे मरने के बाद ही हो सकता है। उन्होंने आपके साथ इतना सब कुछ बुरा किया, मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं उस कंपनी में काम करूं जहां ऐसे लोग रहते हैं। तान्या मुस्कुराई और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहोगे और तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें वहां जाने के लिए कभी फोर्स नहीं करूंगी। फ्यूचर में हम अपनी खुद की एक छोटी सी इंटरनेट कंपनी खोलेंगे, वहां चलेगा? तान्या ने बात संभालते हुए कहा। प्रखर तान्या की इस बात से काफी खुश था और एक्साइटमेंट के साथ उसने कहा, दीदी मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ, आप मुझ पर भरोसा करो, मैं आपको एक दिन जरूर प्राउड फील करवाऊंगा, देखना आप। प्रखर की बातें सुनकर तान्या को यकीन होता है कि उसका भाई एक दिन जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। तान्या हमेशा प्रखर का साथ देना चाहती थी। उसके साथ अगर कुछ भी बुरा हुआ तो वो उसके साथ रहेगी हमेशा, अच्छे वक्त में बुरे वक्त में हमेशा वो उसे संभालना चाहती थी और उसने ऐसा किया भी है और आगे करने की इच्छा भी है। जब तान्या प्रखर से रात भर बात करती रही, उस समय आदित्य उसे बाहर दर-बदर ढूंढता रहा। हालांकि वो उसे 2 घंटे से उसे वहीं ढूंढ रहा था, पर उसका फिलहाल कोई फायदा ही नहीं था। उसने हर जगह तान्या को ढूंढा, पर तान्या मिलती कैसे? तान्या तो अपने उस घर में थी जिसके बारे में आदित्य को कोई अंदाजा भी नहीं था। शायद वो पागलों की तरह इस तरह उसे ढूंढ रहा था कि उसे इस बात का एहसास हुआ, और ये एहसास तब हुआ जब अनु ने उसे कॉल किया और पूछा, आदित्य तुम सो रहे हो क्या? डेली रात में आदित्य को कॉल करना अनु की आदत बन चुकी थी, पर आदित्य को उससे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उसकी रूटीन लाइफ के बारे में वो बार बार सुनने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखता था। इसलिए उनके लेट नाइट कॉल्स हमेशा हेलो और गुड नाइट पर ही खत्म हो जाते थे। आदित्य ने बिना इंटरेस्ट दिखाते हुए उससे पूछा, नहीं मैं अभी भी जाग रहा हूँ, तुम्हें बात करनी थी? उतने में अनु ने कहा, आरफ कैसा है? वो कल लंच के टाइम कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अनु ने झूठी केयर दिखाते हुए पूछा। वो जानती थी कि उसे वहां होने से आरफ को प्रॉब्लम हो रही थी। अपनी इमेज बचाने के लिए वो ये सारा दिखावा कर रही थी और ऐसा दिखा रही थी जैसे उसने सब कुछ नोटिस ही नहीं किया। आदित्य ने कटा सा जवाब दिया। उसने कहा, हाँ वो ठीक है, अभी सो रहा है।